कलाम साहब जो हिंदुस्तान की जान भी शान भी थे, जिनके नाम से आज आपकी हमारी एक अलग पहचान है। हिंदुस्तान को चार चांद लगाने में एक मिसाइल मैन का जो सबसे बड़ा किरदार है, जो रोल है, वो बहुत काबिल तारीफ है। मैं आज इस कॉन्क्लेव में जो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे, वो प्रेसिडेंट रहे और उससे ज़्यादा एक मिसाइल मैन के नाम पर मशहूर रहे। सबसे बड़ी बात यह है, उसकी यादें आपके हमारे घरों में, जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग घर से रुखसत हो जाता है, जब वो इस दुनिया में नहीं रहता, आप और हम उसको याद करते हैं, उनकी अच्छी बातों को याद करते हैं। मगर दुनिया में बड़े बड़े लोग आए और इस दुनिया में आके अपनी जिंदगी को गुजारा और चले गए। इस कॉन्क्लेव जो शमीम खान साहब हर साल एनुअल कॉन्क्लेव डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब पे करते हैं, मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर गिनती के भी लोग नहीं होंगे जो अब्दुल कलाम साहब को याद करते होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू हिंदी में बोलो या हिंदी। बहुत शुक्रिया हमारे मीडिया के भाइयों का। और मीडिया एक माध्यम बनता है और ये आयोजन बड़ा सफल रहा। आपको पता है कलाम साहब के नाम से जो अवार्ड होता है वो अवार्ड बहुत हैसियत रखता है, क्योंकि कलाम साहब की पर्सनालिटी जो है हमारे लिए रोल मॉडल की तरह है। और मैं इस देश को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्धिस्ट पारसी, सबको उनकी शख्सियत से एक फैज़ मिलता है। जैसा कि हमारे वक्ताओं ने आज कहा, हमारे स्पीकर्स ने, कि जब कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति थे तो अमेरिका भी थर्रा रहा था। इसलिए थर्रा रहा था कि भाई ये कौन सा इंसान आ गया जो मिसाइल बना दिया, इतना पावर। और आज का सब्जेक्ट क्या था? मिसाइल मैन, पावर ऑफ इंडिया। तो उनकी जो पावर उन्होंने हमारे मुल्क को दी, जो 140 करोड़ लोगों को जो ताकत दी, उसको कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। आज का ये आयोजन भारत के चुन चुन के लाए गए उन गुलदस्तों में जो फूल लगते हैं वो थे, और उनको यहाँ पे 25 लोगों को ऑनर किया गया। और ये अवार्ड रिवॉर्ड उनको आगे भी काम करने की प्रेरणा देती है। और हमारी ज़िद है, जो इतना मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करना होता है, ये आसान नहीं है। तो मैंने जो शेर पढ़ा था ना कि जला के खून दिल, अपना दिल को जलाना पड़ता है। जब आप तपते हो ना तो किसी को बड़ा बनाते हो, और ये बड़ा बनना कोई आसान नहीं है। आप हमारे देश में देखो 5% लोग कामयाब हैं, है ना, और बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। तो आज का ये आयोजन तमाम लोगों को प्रेरणा देती है और देती रहेगी। और जो हमारे संत समाज यहाँ बैठ के ब्लेसिंग्स दिए हमारे तमाम अवार्ड लेने वालों को, उनको मैं सदा ये बोलता रहूँगा कि ये मौके आपको नहीं मिलेंगे, एक बात। दूसरी बात है, ये जो अवार्ड चल रहा है 17वां एडिशन पूरा हुआ, और हमने इसको विज्ञान भवन से लेकर के तमाम जगहों पर बहुत कामयाबी और कामरानी और सफलता के साथ इसको आगे किया। तो ये अवार्ड अपने आप में एक मायने रखता है, एक हैसियत रखता है। और जिन लोगों को मिला, देखिए हमारे राइट साइड में रवि कुमार हैं, हैदराबाद से, एनर्जेटिक हैं, बहुत काम कर रहे हैं और इनको बहुत सफलता मिली है। और दूसरी बात, यहाँ देखिए मथिया बेगम साहिबा है, एडवोकेट है, सॉलिसिटर हैं, और बहुत बड़ी पोजीशन की हैं, बैंगलोर से हैं, उनको यहाँ सम्मान मिला है। आगे देखिए वो एक एक्टर हैं, इनको सम्मान मिला है। इधर जुबैर साहब हैं, इनको मिला है। इधर लेफ्ट में देखिए कादर खान साहब हैं, आइए कादर भाई इधर देखिए, इनको मिला है अवार्ड। इधर हमारे रेड्डी अन्ना, रेवंत रेड्डी अन्ना हैदराबाद से। तो पूरे मुल्क के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए और उनको सम्मानित किया गया। कलाम साहब का नाम ही जुड़ जाए ना तो आपको सफलता मिलती है। तो मैं सबको मुबारकबाद दूंगा, बट इतना ज़रूर कहूँगा, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। और शमीम खान एंड कंपनी और हमारी कंपनी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार खून जला के भारत के प्रतिभाओं को प्रेरित कर रही है, उनको एंडोर्समेंट दे रही है, ये आसान नहीं है। बल्कि मैं एक चीज़ और कहता हूँ, बड़ी चुनौती के साथ ऊपर वाले से तौबा करते हुए, क्या आज ये मुमकिन था होना? करवा चौथ का फेस्टिवल है यहाँ पर, ये इम्पॉसिबल था और दूसरे लोग मैदान छोड़ के भाग जाते,
लेकिन ये शमीम खान की टीम थी और बुजुर्गों की दुआएं थी, संतों की, सूफ़ी समाज की दुआएं थी कि मैंने अपनी जीत के साथ इसको सफल किया और आप लोगों का प्यार और मोहब्बत मिला। और ये आसान नहीं था आज, लेकिन हमने किसी तरह से उसको किया। तमाम अवार्ड लेने वाले लोगों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आगे आने वाले प्रोजेक्ट आपके कब तक और देखने को मिलेंगे और नए नए प्रोजेक्ट में कौन सा? तो जो आज जो प्रोग्राम है इसके बारे में क्या कहेंगे? APJ अब्दुल कलाम जी के लिए प्रोग्राम है तो बहुत अच्छा लगता है। यही आई थिंक युवा पीढ़ी के लिए यही मैसेज होगा मेरा हमेशा कि बी काइंड, बी नाइस एंड बी लविंग और अपने सपने हमेशा पूरे होते हैं वो देश में पढ़े जाते हैं, उससे न्यायविद सीखें, वकील बने, नए वकील बने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पुलिस और सभी आप सबके लिए एक मिसाल होता है, एक उदाहरण होता है। रिपोर्टेबल केस किताबों में छपते हैं, वही केस लोगों को पढ़ाए जाते हैं, वही पढ़े जाते हैं और यही देश की हमारी तरफ है। सर यूजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारी जनता आपका स्वागत करती है जो कि आपको इस टाइम लाइव देख रही है। सर आपने देखा कान में जैसे कि जितना आपने बड़ा डिसीजन लेके जो केस सॉल्व किया, लेकिन करप्शन जो है उसके बाद आज भी जारी है। देखिए देश 140 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश है, बड़ा देश है। चीफ मुफ्ती ऑफ मुंबई मुफ्ती मंजूर ज़ियाई, मैं आपके सामने आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से जो शमीम खान साहब के तबस्सुम से बरसहा बरस से किया गया और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने आज ये प्रोग्राम किया है और आज महाराष्ट्र सदन के अंदर में इस किस्म का प्रोग्राम हम सब के लिए बाइस तस्लीम भी है और हम सब के लिए गर्व का विषय है। APJ अब्दुल कलाम साहब के जन्म ये आम जन्म नहीं है। इन्होंने गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों, मुफलिसों इन सबको ये पैगाम दिया है कि तुम छोटे से छोटे गांव में क्यों ना पैदा हो, तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल हो सकता है जितना कि APJ अब्दुल कलाम हो सकता है। इसलिए उनकी पैदाइश ऐसे शख्स को जिन्होंने हमें मिसाइल दी, उनके पावर दिए, हमें ताकत बख्शी और पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, ये वो अजीम हस्ती हैं जो में पैदा होते और ये कॉन्क्लेव रखा गया है डॉक्टर शमीम साहब द्वारा, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत ही मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा, कि मैं इसको इस अवार्ड के लायक समझा और मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा काम करते जाएं और भारत में जितने भी भिन्न भिन्न कोने में इतने छुपे हुए टैलेंट्स हैं उनको वो रिकग्नाइज़ करें और उनको आगे बढ़ाने का मौका दें। यूथ के लिए किस तरह का मैसेज है आपकी तरफ से? बल मैं चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है, जो हम कहते हैं जिनको जेन ज़ी किड्स कहते हैं, आई थिंक वो एकदम बहुत डिफरेंट लेवल के हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी टैलेंटेड। आई थिंक सो जो हमारे टाइम का जो पैशन था, हमारे टाइम का जो संस्कृति थी, आई थिंक नाउ द इंडिया इज़ इवॉल्विंग, एक्सेप्टेंस इज़ ऑलवेज ओवर देयर। आज जो 14 साल का बच्चा भी है वो इतना मैच्योर्ड है दैट he knows his goal, what he wants to do, उनको क्या करना है। They are very crystal clear and they are doing very well and यही होता है कि ये हमारा जो भारत है उसको वो उन्नति के रास्ते में चल चुका है। थैंक यू। देवदत्त इंडियन टीम कोच। देवदत्त जी आज आपको ये अवार्ड दिया गया, वो APJ अब्दुल कलाम जी को याद किया जा रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये अवार्ड दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और APJ अब्दुल कलाम जी देखो फर्स्ट मिसाइल मैन थे, तो हमारे लिए हिंदुस्तान के लिए बड़ी गर्व की बात है और ये अवार्ड पाके मेरे को अपने आप में बहुत खुशनसीब हूँ जो मेरे को ये अवार्ड और सलीम जी ने मेरा नाम रिकमेंड किया, तो मैं उनका सलीम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ऐसे ही काम करते रहें और ऐसे ही समाज में नाम करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सरिता कितंडागा है और मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस रिकॉग्निशन इन दिस कॉन्क्लेव बाय मिस्टर शमीम खान एंड वेरी वेरी ग्लैड टू कि हमारे जैसे यंग लोगों को ये स्किल की बेस्ड हमारा जो काम है उसके लिए हमको अवार्ड दिया है एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट and yeah, very proud of you and thank you for what APJ Abdul Kalam has also done. Jai Hind. Thank you. So I am known as Diva Dipti. I'm into leading luxury event curation and I'm an influencer and I'm a social activist. आज जो आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, शमीम साहब ने जो कॉन्क्लेव रखा उसके बारे में आप बताइए। I'm feeling very very proud और मेरी कम्युनिटी भी है यूनाइट जो कम्युनिटी पार्टनर है ये इवेंट के लिए, सो आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। यंग जनरेशन को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे?
that if you are consistent, then you can achieve the impossible. So there is no shortcut to hard work. Hard work is the only religion. मेरा नाम मिस्टर आरिफ कुरैशी है। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। और मेरा नाम मिस्टर आरिफ कुरैशी है और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। और ये कलाम साहब का जो अवार्ड सेरेमनी है, ये बहुत ही अच्छी एक सोच है और कलाम साहब का एक जीवन रहा है। मतलब मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति बने, देश का उन्होंने इतना उद्धार किया, एजुकेशन को उन्होंने बहुत हाईलाइट किया। तो एक ऐसे प्रोग्राम ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें। बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम था। नाम जितेंद्र सिंह है और मैंने घटोत्कच किया और चाचा चौधरी में साबू किया। जितने भी जिन विन अलिफ लैला वगैरह के सारे काम मैंने किए। ताड़कासुर किया मैंने देव का देव महादेव में। अभी नीम करोली बाबा का शूटिंग चल रही है नैनीताल में, उस सिलसिले में मैं यहाँ पे हूँ और उसकी शूटिंग कर रहा हूँ मैं। जो दौर था साबू को जो लोग देखते थे, खासतौर से बच्चे जो इसके फैन थे ज़बरदस्त तरीके से, चाचा चौधरी क्या वजह मान रहे हैं कि आप वो सब चीज़ पिछड़ती चली जा रही है आज की दौर में? नहीं, दौर के साथ में तो हर चीज़ें चेंज होती रहती है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है, सब चीज़ें। उस वक्त में कॉमिक्स आता था, कार्टून फिल्म। आजकल तो बच्चे पैदा होते ही कार्टून फिल्म देखना शुरू कर देते हैं। पहले हम लोग जब 9वीं 10वीं तक जाते थे तो कॉमिक्स मिलता था, चाचा चौधरी साबू, फिर फैंटम, इंद्रजाल, अलग अलग कॉमिक्स होते थे। अब उसकी रूपरेखा चेंज हो गई, अब लाइव में हो गया है सब, लाइव में सब दिखाई देता है। अभी नीम करोली बाबा का संत का रोल कर रहा हूँ मैं और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम बन रहा है जो नेटफ्लिक्स पे आएगा जैसा जो है, और नैनीताल में शूटिंग चल रही है इसकी। आज के प्रोग्राम के बारे में सर, आज का प्रोग्राम में तो ये तो महान हस्ती थे, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी। इनके बारे में बताना तो कोई ज़रूरत नहीं, जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं इसको। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ और मैं आया हूँ, और इसीलिए सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं बेंगलोर से एडवोकेट मतीना बेगम हूँ और मुझे शमीम साहब ने इस अवार्ड में सेलेक्ट किया और मुझे इतनी इज़्ज़त अफजाई दी। और मेरा जो सोशल वर्क था लोगों के तरफ, एडवोकेसी के साथ साथ मैं लोगों को मतलब एक ज़रिया बन के हूँ अल्लाह के तरफ से। जो भी ज़रूरियात हैं, जो मुश्किल में हैं, उनको सभी मैं उनके हेल्प करके ऐसा मुझे खुद मैं हेल्प करती ऐसे ही रहती, लेकिन शमीम साहब ने मुझे इस वर्क के लिए अवार्ड ही चुना और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप लोगों का सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ जो इतनी इज़्ज़त अफजाई से इधर दिल्ली को, जिस कर्नाटका से हूँ मैं, जो बेंगलोर में प्रैक्टिस करती हूँ, कर्नाटका से हूँ, और इतनी दूर बुला के मुझे इतनी इज़्ज़त अफजाई दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ शमीम साहब का और सभी का, उनकी टीम का और आप लोगों का। जी जी माशाल्लाह, मेरा प्रोग्राम हमेशा 4 चांद लगता है, आज भी लग गया 4 चांद। गुड, परफेक्ट। चांद की बात चली रही आज ना, करवा चौथ है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। शमीम भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके हस्बैंड माशाल्लाह समाज में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों की दुआ मिल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? और भी दुआ मिलेगी और आगे जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने जाएगा। और इनकी, आप सब जितने लोग हैं, सब इनकी सेहत के लिए सबसे पहले दुआ करें, इसके बाद काम। और इनकी सेहत हमारे लिए बहुत बड़ी इबादत के बराबर है। अल्लाह ताला इनको बस सेहत सलामती दे, सेहत और सलामती दे। हाँ। मोहम्मद निहाद है, जो कि बबलू नाम से भी बहुत लोग मुझे जानते हैं। और KCL का जो फर्स्ट सीज़न था उसमें मैं कैप्टनसी कर रहा था और मैं ही लास्ट ईयर में विनर रहा था उसका। क्या बात है, सम्मानित किया गया है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। जी, कैसा लग रहा है? जी, हमेशा जब कोई कहीं किसी को किसी भी फील्ड में कोई सम्मान मिलता है तो हमेशा जाहिर है बहुत खुशी होती है। और ख़ास तौर से अगर डॉक्टर शमीम खान के प्रोग्राम में कहीं सम्मान और प्यार और जो मोहब्बत मिलती है वो कहीं और मैंने देखी नहीं है अभी तक। दोस्तों, आज
करवा चौथ का दिन है और हमारी बहुत सी बहनें जिन्होंने करवा चौथ रखा हुआ है यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। बड़ा मुबारक दिन है और एक बहुत मायनाज शख्सियत, हिंदुस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को जिन पर नाज था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। आज उनके नाम से अवार्ड है और इतना बेहतरीन ये प्रोग्राम रहा, इतना शानदार ये प्रोग्राम हुआ यहाँ पर, और इसका क्रेडिट जाता है, दैट क्रेडिट कम्प्लीटली गोज़ टू डॉक्टर शमीम ए ख़ान। शमीम साहब की अथाह मेहनत और उनकी मोहब्बत तकरीबन हर प्रोग्राम को लाजवाब बना देती है, कामयाब बना देती है। बहुत प्यार करते हैं लोगों को, बहुत मोहब्बत करते हैं सबसे। मैं शमीम साहब के लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मुझे मकाम ना दो खुद मकाम ले लूँगा। दिस इज़ योर एक्टर फ्रेंड जुनैद हुसैन खान। और दोस्तों, आज ये इवेंट, इतना शानदार इवेंट, हमारे शमीम भाई, डॉक्टर शमीम भाई बहुत ही कोहिनूर है हमारे देश के, क्योंकि लोगों को रास्ता दिखाते, लेकिन रास्ते बहुत हैं दुनिया में, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले लोग बहुत कम हैं। उन्हीं में से एक सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर शमीम भाई। सो मेरा सैल्यूट है उनको, इससे भी बड़े बड़े इवेंट करें। ऑल द वेरी बेस्ट। आज का माशाल्लाह प्रोग्राम इतना खूबसूरत था और शमीम भाई ने इतना अच्छा बोला और जी इतने लोगों को इनवाइट करा है, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये अवार्ड फंक्शन बहुत सक्सेस रहा और उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसी चलता रहे। बहुत ही लाजवाब था। APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में उन्होंने देश को बहुत आगे बढ़ाया मिसाइल मैन के तौर पे। जो भारत हमारा कहीं दिखाई नहीं देता था, एक ताकत के रूप में स्थापित हुआ। और मैं भाई शमीम भाई के बारे में कहना चाहता हूँ, इन्होंने हमने एक बात सीखी है, हमने किसी को अच्छाई ही बतानी है, किसी की बुराई को नहीं देखना है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखी हैं। ज़माने में मैंने देखा है कि ना, हमने जब भी कोई बुराई को देखते हैं, हम बुराई को छोड़ देते हैं, उसकी अच्छाई लेते हैं। एक बार किसी ने मेरे बारे में इनसे बोला कि प्रमोद सागर साहब आपके बारे में कुछ कह रहे थे, तो कह रहा वो जो कह रहे थे वो ही आप मेरे को आके कह रहे हैं। तो बेचारा अपना सा मुँह लेके चला गया और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। ये हमने इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं और मैं इनको जितना मैंने राजनीति में एक्टिविस्ट या अपने जो भी सीखा है, मैं शमीम भाई को अपना आदर्श मानता हूँ। थैंक गॉड। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज 94th बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की जो इतना बेहतरीन प्रोग्राम आयोजित किया था न्यू महाराष्ट्र सदन में, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं तमाम उन लोगों का जो इस बेहतरीन प्रोग्राम का हिस्सा बने। इसके ऑफ कोर्स करता धरता नन एंड ओनली, वन एंड ओनली डॉक्टर शमीम अहमद खान साहब हैं, जो कि बेहद नायाब शख्सियत हैं। इतने तमाम सामाजिक मुद्दों को वो सामने रखते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों को वो जागरूक करते हैं जनता के सामने। इतने सारे जो मुद्दे हैं वो लेके आते हैं, चाहे उनका परवाज़ मीडिया ग्रुप के तहत हो, चाहे उनका जो क्रिकेट मैच है, जो क्रिकेट लीग जो हिंदुस्तान से लेके UAE से लेके दुनिया में अपने परचम लहरा रहा है, चाहे उनका टाइफा अवार्ड हो जहाँ पे तमाम बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियाँ और शख्सियत एक छत के नीचे होती हैं, चाहे आज का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड हो। ये वो मिसाइल मैन, वो शख्सियत है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जिन्होंने दुनिया में अपना परचम लहराया है, हिंदुस्तान को वर्ल्ड मैप पे लेके गए हैं। और एक ऐसे शख्सियत जो मिसाइल मैन के नाम पे अपना एक दुनिया में नाम करके चले गए, एक ऐसी शख्सियत जो अमर हो चुके हैं, उनको सम्मानित करने के लिए आज ये अवार्ड फंक्शन भी था, एक कॉन्क्लेव भी था। तमाम हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पे मौजूद थीं और इस नाचीज़ को भी मौका मिला यहाँ पे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शमीम का, जो कि बेहतरीन शख्सियत हैं, एक दोस्त, एक बड़े भाई, एक फैमिली मेम्बर की तरह वो हमारे लिए खड़े रहते हैं। सो वी आर वेरी थैंकफुल, वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर वेरी होपफुल that he is going to be the rising star in all things events, all things celebrity and all things sports, because once again, as usual, as always, he's proved that he is beyond excellence. And a huge round of applause from everybody that was present here, and we are so grateful and thankful to him. Thank you so much. Jazakallah khair. Thank you. Adab, Assalamu alaikum, Namaskar, Sat Shri Akal, Jai Hind.